नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से। साथियों, आज का विषय बहुत बढ़िया विषय है। आज हम ये बताएंगे आप लोगों को कि स्वर विज्ञान के माध्यम से चोरी गई वस्तु मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आपका विवाह होगा कि नहीं होगा, आपको पुत्र की इच्छा है कि पुत्री की इच्छा है, आपकी कौन सी इच्छा कैसे पूरी होगी, इन सारी चीज़ों पर आज हम प्रकाश डालेंगे। आप लोग अंत तक बने रहिए और आनंद लीजिए और हो सके तो इसका लाभ उठाइए। देखिए, स्वर विज्ञान यह एक सिद्ध योग विज्ञान है, शिव पार्वती संवाद है, हमारे ऋषियों मुनियों की धरोहर है। बहुत दिनों से लुप्त रहा ये विज्ञान, कुछ दिनों से ये निकल कर सामने आया है, तो आप लोग इसका लाभ उठाइए। स्वर विज्ञान सांसों का विज्ञान, ये सारी क्रियाएं हमारी सांसों पर ही हैं। हमने आपको पहले भी बताया है कि श्वास के माध्यम से आप चाहे जो कर सकते हैं। अब ये है कि आपको करना पड़ेगा, बिना किए आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, आज हम आपको बताएंगे कि मान लीजिए आपकी वस्तु चोरी हो गई है, तो आपकी वस्तु मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आप शादी के योग्य हो गए हैं, आपकी शादी होगी कि नहीं होगी। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो अनसुलझे प्रश्न हैं, इनका जवाब देने के लिए मैं आज आपको सामने हूँ। तो साथियों, मान लीजिए आपकी कोई वस्तु चोरी हो गई है और आप उसको लेकर परेशान हैं। आप गए हुए हैं ज्योतिषी के पास पूछने के लिए। जगह जगह पंडित होते हैं ना, तो लोग पूछते हैं, भैया कि हमारा सामान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलो फलाने ज्योतिषी हैं, उनसे पूछ लिया जाए। तो इस ढंग से जो है, हम जाते हैं एक ज्योतिषी के पास और पूछते हैं कि पंडित जी बताइए, हमारा ये सामान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब हम गए किसी के पास, उस समय हमारा सूर्य स्वर चालू है और ज्योतिषी का चंद्र स्वर चालू है। अब हम उस समय पंडित जी से पूछ रहे हैं कि पंडित जी बताइए, यह सामान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आप 100% जानिए कि आपका सामान मिलेगा, थोड़ा कठिनाई से मिलेगा और इस अवस्था में थोड़ा सख्ती बरतना पड़ेगा, लेकिन आपका सामान मिलेगा। और यदि प्रश्नकर्ता, जो व्यक्ति है प्रश्नकर्ता, यदि उसका बायां स्वर चल रहा है और ज्योतिषी का दायां स्वर चल रहा है, तब समझिए कि वस्तु मिलने में देरी होगी। वस्तु तो मिलेगी, लेकिन देरी होगी, देर से मिलेगी। और यदि प्रश्नकर्ता और ज्योतिषी दोनों का बायां स्वर चल रहा है, तो भी वस्तु मिलेगी, बहुत कठिनाई से मिलेगी, बहुत कठिनाई से। और यदि प्रश्नकर्ता का सुषुम्ना स्वर और ज्योतिषी का चंद्र स्वर चल रहा है, तब वस्तु नहीं मिलेगी, मिलेगी ही नहीं। आप ये समझिए कि वो वस्तु का पता ही नहीं चलेगा कि वो वस्तु कहाँ गई। यदि दोनों का सुषुम्ना स्वर चल रहा है, तब भी वस्तु नहीं मिलेगी, किसी कीमत पर नहीं मिलेगी। एक का सुषुम्ना चल रहा है, किसी का सूर्य चल रहा है, चंद्र चल रहा है, तो भी वस्तु नहीं मिलेगी। वस्तु कब मिलेगी? प्रश्नकर्ता का दायां स्वर और ज्योतिषी का बायां स्वर चल रहा है, तब मिलेगी। या तो प्रश्नकर्ता का बायां स्वर और ज्योतिषी का दाहिना स्वर चल रहा है, तब भी मिलेगी, थोड़ा देर से मिलेगी।
अब हम आपको बताएंगे कि मान लीजिए आप शादी के योग्य हो गए हैं, विवाह करना चाहते हैं, आप क्या करेंगे? आप किसी पंडित के पास जाएंगे, पूछेंगे? तो यदि आप किसी पंडित के पास गए, ज्योतिषी के पास गए और उसके दाहिने तरफ बैठ गए और दाहिने तरफ बैठकर प्रश्न पूछे और उस समय ज्योतिषी का भी दायां स्वर चल रहा है और आपका बायां स्वर चल रहा है, तब आपका विवाह शीघ्र होगा, जल्दी होगा। ठीक इसके विपरीत यदि आप ज्योतिषी के बाईं ओर बैठकर और ज्योतिषी का भी बायां स्वर चल रहा है और आपका दायां स्वर चल रहा है, तो विवाह नहीं होगा। यदि प्रश्नकर्ता बाईं दाईं किसी ओर बैठकर बात करे और ज्योतिषी का सुषुम्ना स्वर चल रहा है, तभी विवाह नहीं होगा। यदि प्रश्नकर्ता का बायां और ज्योतिषी का दायां स्वर चल रहा है, तो विवाह कुछ दिनों के पश्चात हो जाएगा। और यदि प्रश्नकर्ता बाईं ओर बैठकर बात करे और ज्योतिषी का दाहिना स्वर चल रहा है, तब भी विवाह होगा, थोड़ा देर से होगा। यदि दोनों में से किसी एक का भी सुषुम्ना स्वर चल रहा है, विवाह नहीं होगा। साथियों, ये सुषुम्ना नाड़ी जो है ना, ये बहुत खराब तो नहीं कहेंगे, क्योंकि धर्म के मामले में ये सबसे आगे है। हमको मोक्ष तक दिला सकती है, इस नाड़ी का ऐसा प्रभाव है। लेकिन सांसारिक कार्यों में बाधा डालती है ये नाड़ी। सांसारिक कार्यों में किसी भी चीज़ में आपके काम नहीं आएगी। आपको काम आएगी धार्मिक मंत्र जाप, भगवान का सुमिरन भजन, इस काम में आएगी। सुषुम्ना में आप जाप करिए, बहुत फायदा होगा, करोड़ों गुना फायदा होगा सुषुम्ना में जाप करने से। तो साथियों, हम बता रहे थे विवाह संबंधित। इसके बाद हम बताएंगे आपको कि यदि आपको पुत्र या पुत्री की इच्छा है, हम इस पर काफ़ी एपिसोड बना चुके हैं, लेकिन आज एक बार फिर हम बता देंगे। देखिए, स्त्री का बायां स्वर और पुरुष का दायां स्वर चलने से, पुरुष का दायां, स्त्री का बायां स्वर चलने से, समागम करने से पुत्र की उत्पत्ति होती है। लेकिन उसमें भी मासिक धर्म की कुछ रात्रियां हैं। चौथी और छठी रात्रि को समागम करने से अल्पायु पुत्र पैदा होता है। 8वीं, 10वीं, 12वीं, 14वीं, 16वीं पुत्र के लिए ये रात्रियां श्रेष्ठ मानी जाती हैं। इसके साथ साथ पृथ्वी जल तत्व का सहयोग जरूरी है, ये ध्यान रखना। कन्या के लिए पुरुष का बायां स्वर, स्त्री का दायां स्वर। मासिक धर्म की 7वीं, 9वीं, 11वीं, 13वीं, 15वीं ये रात्रियां। साथ में पृथ्वी जल तत्व का सहयोग होना चाहिए। साथियों, ये रही आज की बात। अब हम आपको अपने अगले एपिसोड में बताएंगे कि आपको चंद्र स्वर चलते समय क्या क्या कार्य करना चाहिए और सूर्य स्वर के चलते क्या क्या करना चाहिए। आपको विस्तृत में बताएंगे, हर चीज़ एक एक करके बताएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।